बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास फ़िज़िक्स बच्चों, मैंने आपको मैसेज करके बताया भी था कि जी मैं एक वीडियो लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। जहाँ पर हम क्योंकि सिर्फ 4 न्यूमेरिकल्स रह गए हैं हमारे इस चैप्टर के और हमने नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह नया चैप्टर स्टार्ट करना है, इसलिए हम ज़रा 8.3 न्यूमेरिकल ज़रा देख लेते हैं। 8.3 न्यूमेरिकल में वो आपको कह रहा है कि एल्युमिनियम रॉड है एक, जिसकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो 2 मीटर है विदाउट द चेंज इन लेंथ, और उसकी इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, फाइनल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, और उसका जो लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है वो आपको दिया हुआ है अल्फ़ा, विच इज़ इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -5 पर केल्विन। और आपको उसने कहा है कि चेंज इन लेंथ निकालिए, यानी कि जितनी चेंज आएगी लेंथ में वो बताइए। उसको गर्म करते हैं और देखें यहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में गिवन है, हम सेल्सियस में इस्तेमाल नहीं करते, हम केल्विन में इस्तेमाल करते हैं। तो केल्विन में जब भी हम सेल्सियस को कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हम जो सेल्सियस का टेम्परेचर गिवन होता है उसको उसमें हम ऐड कर देते हैं 273। तो 273 ऐड करने से उसका जो टेम्परेचर है वो बन जाएगा 0 + 273 = 273 केल्विन, और फाइनल टेम्परेचर उसका हो जाएगा 273 + 20 विच इज़ इक्वल टू 293 केल्विन। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन वो आपको दिया हुआ है 2.5 × 10⁻⁻⁵। जब मैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको टेबल दिखाया था, एल्युमिनियम की जो कोफिशिएंट की वैल्यू है वो यही थी। डेल्टा एल हमने फाइंड करना है, पहले हम डेल्टा टी फाइंड कर लेंगे। डेल्टा टी कैसे फाइंड करेंगे? TF - TI। तो जो केल्विन स्केल का टेम्परेचर है हमने वो लिया 293 - 273 विच इज़ इक्वल टू 20 केल्विन, आपका चेंज इन टेम्परेचर आया। उसके बाद आपका फार्मूला था तो चेंज लेंथ का फार्मूला था जो मैंने डिराइव भी करवाया था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में कि L = L0 यानी ओरिजिनल लेंथ इंटू 1 + कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इंटू डेल्टा टी। तो L = L0 की वैल्यू आपको 2 दी हुई है, ठीक है, और 1 + कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन दिया हुआ 2.5 × 10⁻⁻⁵ और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी जो आपने ये निकाला है 20 केल्विन, ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस पूरी की जो वैल्यू आएगी 1 + 50 × 10⁻⁻5 की वैल्यू आएगी 1.0005, और जब आप 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी चेंज्ड लेंथ यानी लेंथ में जो चेंज आया है, इंक्रीज़ हो गई है लेंथ, वो हो जाएगी 2.001। और क्योंकि हमने डेल्टा एल निकालना है, चेंज इन लेंथ निकालनी है, तो L - L0 करेंगे तो 2.001 - 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी डेल्टा एल = 0.001 मीटर। अच्छा, अगर हम मीटर में भी यहाँ तक भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो हमारा न्यूमेरिकल ठीक है, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में उसने सेंटीमीटर में दिया हुआ है आंसर, तो सीधी सी बात है मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा डेल्टा एल = 0.1 सेंटीमीटर। तो ये आपका था 8.3 न्यूमेरिकल। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो 8.4 है। 8.4 में वो कह रहा है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन निकालिए, और उसने वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन जो है वो हमें दिया हुआ है, जो इनिशियल वॉल्यूम जिसको आप कहते हैं, या विदाउट चेंज इन वॉल्यूम जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो उसने दिया हुआ है 1.2 मीटर क्यूब, और इनिशियल टेम्परेचर उसने दिया हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस, और आप इन दोनों को केल्विन में चेंज करेंगे। जब केल्विन में चेंज करेंगे तो प्लस करेंगे 273 इसमें और 40 में 273, तो जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी 288 केल्विन और 313 केल्विन। तो जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है वो आपको दी हुई है 3.67 × 10⁻³ पर केल्विन। तो हमने चेंज्ड वॉल्यूम निकालना है, इसके अंदर हमने निकाला था डेल्टा एल,
चेंज इन लेंथ, यहाँ पर हमने चेंज्ड वॉल्यूम निकालना है, ये उससे थोड़ा छोटा। ये देखें यहाँ पर हमने ये डेल्टा एल वाला पोर्शन यहाँ पर एक्स्ट्रा किया है। यहाँ पर जब हम दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे यानी कि 8.4 करेंगे तो हम ये देखें चेंज इन वॉल्यूम नहीं निकालेंगे, सिर्फ वी पर आकर हम रुक जाएंगे, इससे स्टेप कम करेंगे। उसके बाद हमारा जो बीटा का आपको बता दी मैंने कि बीटा की वैल्यू उसने गिवन दी हुई है। और उसके बाद डेल्टा टी जो हम निकालेंगे चेंज इन टेम्परेचर विच इज़ इक्वल टू 313 माइनस 288 विच इज़ इक्वल टू 25 केल्विन। तो V का फार्मूला वही है जैसे आपका लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का था, बस उसके अंदर चेंज क्या आएगा, वॉल्यूम का चेंज है कि V इज़ इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। तो V इज़ इक्वल टू वी नॉट 1.2 इंटू 1 प्लस 3.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ये बीटा की वैल्यू है, इंटू 25 ये जो आपने चेंज इन टेम्परेचर निकाला। और इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 3.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ तो 25 को जब 3.67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91.75 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ इसकी यानी कि सॉल्व फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से तो आपके पास 0.092 आ जाएगा। उसके अंदर 1 प्लस ऐड कर देंगे और आपके पास आ जाएगा 1.2 इंटू 1.92। और 1.2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.092 के साथ तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा 1.3101। आपको जो बुक में सवाल है उसके जो आंसर दिया हुआ है वो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 1.3 मीटर क्यूब। तो बस आप यहीं तक सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें उसने कहा यही है कि चेंज्ड वॉल्यूम निकालिए। जो वॉल्यूम चेंज हो गया है उसकी वैल्यू निकाल कर दिखाइए। हमने चेंज इन वॉल्यूम नहीं निकालना, चेंज्ड वॉल्यूम निकालना है। दोनों की टर्मिनोलॉजीज़ में फ़र्क है, दोनों के अल्फाज में फ़र्क है जी। नेक्स्ट है 8.7। इसमें वो सवाल के अंदर रिक्वायरमेंट ये कह रहा है कि अगर हम आइस जो है उसकी मकदार आपको मैस उसने नहीं दिया और वो कह रहा है कि जी आप अगर उसको एनर्जी दें 2F 50,000 जाउल की तो उसकी जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो है 336,000 जाउल पर किलोग्राम। तो बताइए कि कितनी आइस यानी कितनी आइस का मैस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। अब देखिए जो QF का फार्मूला था वो मैंने आपको पढ़ाया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में। QF इज़ इक्वल टू M इंटू HF यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ इक्वल टू मैस इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अगर हमने मैस फाइंड करना है तो हम मैस को इधर रखें और HF को नीचे ले जाकर डिवाइड कर दें। तो हमारे पास QF की वैल्यू है 50,000 डिवाइडेड बाई 336,000, हमारे पास आ जाएगा 0.48 किलोग्राम। लेकिन क्योंकि आपके सवाल में आंसर में आपको दिया हुआ है ग्राम के अंदर, तो इसलिए हम ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए उसको मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 150 ग्राम। तो अप्रॉक्सीमेटली 150 ग्राम आएगा, लेकिन ये असल में 149 ग्राम इसका आंसर है। ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेटली 150 ग्राम हो जाएगा। इसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल है आपका 8.8। वो कहता है कि जी मैस आपको दिया हुआ है 100 ग्राम और आइस का, और इनिशियल टेम्परेचर उसका था -10 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर उसको एनर्जी देते देते वो 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जो लेटेंट हीट ऑफ जिसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट है आइस की, CI मैंने लिखा है यहाँ पर, इसलिए स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस विच इज़ इक्वल टू 2100 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन होती है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मैंने पिछले सवाल में भी बताया 336,000 जाउल पर किलोग्राम है। और जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है यानी लिक्विड लिखा है मैंने CL, इसी ने लिखा है कि ये वाटर की है, लिक्विड की है, तो वो है जी 4200 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। हमने टोटल एनर्जी निकालनी है, क्यू निकालनी है, यहाँ मैंने QF लिख दिया है, ये QF नहीं है, ये टोटल एनर्जी हमने क्यू निकालनी है जो कि इस आइस को कन्वर्ट करेगी लिक्विड में।
ये जो है हम इसको कन्वर्ट करेंगे आइस को लिक्विड के अंदर। अब देखिए दो चीज़ें इसने दी हुई हैं, वो ज़रा आपने गौर करनी है कि क्या है। देखें आइस की जो लेटेंट स्पेसिफिक हीट है वो और है 2100 है, और जो लिक्विड है उसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो 4200 है। मैंने आपको जब चैप्टर के में टॉपिक पढ़ा रहा था, मैंने कहा था कि जब हम एनर्जी देते हैं आइस को पिघलाने के लिए तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जाकर टेम्परेचर रुक जाता है, और जब तक पूरी बर्फ़ जो है वो पानी में कन्वर्ट नहीं होती तब तक वो 0 डिग्री पर रहता है। उसके बाद चेंज होना शुरू होता है। वो एनर्जी देते देते जो फाइनल टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, पास आ जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर जो है उसके लिए आप वही इसके अंदर -10 के अंदर 273 ऐड करेंगे तो हमारे पास 263 केल्विन बन जाएगा। इस 10 डिग्री सेल्सियस फाइनल टेम्परेचर को हम फिर 10 के अंदर 273 ऐड करेंगे। अब ये पॉजिटिव 10 है और ये -10 है, यहाँ इसलिए माइनस हुआ है और यहाँ पर पॉजिटिव 10 है, तो ये दोनों ऐड हो गए, ये हो गया 283 केल्विन। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस आपको दी हुई है 21। अब देखिए 3 स्टेजेस हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक Q1 है कि जब -10 से आप एनर्जी देते देते उसको एनर्जी देते देते 0 डिग्री सेल्सियस पे लेकर आ रहे हैं टेम्परेचर को। एक एनर्जी ये है, फिर ये एनर्जी है जिसको हम लेटेंट हीट ऑफ यानी हीट एनर्जी ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जिसको हम कहते हैं QF। अब वो 0 यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फेस है वो आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। फिर उसके बावजूद हम मज़ीद एनर्जी दे रहे हैं जिससे टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, अब चेंज इन टेम्परेचर हमने निकाल लिया, डेल्टा T = TF - TI विच इज़ इक्वल टू 283 - 263 केल्विन विच इज़ इक्वल टू डेल्टा T = 20 केल्विन। ये आ गया। अब हमने QF निकालनी है, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये वाला फेज़ निकाल रहे हैं हम। QF इज़ इक्वल टू, देखिए QF इज़ इक्वल टू HF × M, यानी कि मैस ऑफ आइस इंटू क्या करें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को ऐड कर मल्टीप्लाई कर दें तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 336,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास QF आ जाएगी, एनर्जी ऑफ फ्यूजन, हीट एनर्जी ऑफ फ्यूजन विच इज़ इक्वल टू 3600 जूल। फिर हम Q1 निकालेंगे। Q1 निकालने के लिए ये वाला फेज़ है, ये वाला जो फेज़ है ना Q1 का, इसको निकालने के लिए हम एक तो ये कि क्योंकि आइस जो है वो कन्वर्ट हो रही है वाटर में, इसलिए हम 2100 ये वाली जो स्पेसिफिक हीट थी आइस की वो इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर क्या हमने इस्तेमाल किया 0.1 इंटू ये C की वैल्यू CI 2100 और डेल्टा T जो है हमारे पास वही है कि 273, यहाँ पर ये 10 है, ठीक है, -10 है, तो इसकी जो चेंज इन टेम्परेचर है वो 263 है। और जो 0 का है तो 0 का तो जाहिर सी बात है मैंने 0 का लिखा नहीं है, जब 0 को आप केल्विन में चेंज करेंगे तो 0 + 273 होगा, तो जब 0 + 273 होगा तो वो 273 रह जाएगा। तो 273 में से माइनस कर देंगे 263। ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि -10 डिग्री सेल्सियस से 0 तक टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 273 में से 263 माइनस होगा तो आपके पास 10 का गैप आएगा, और जब 10 को आप 2100 से मल्टीप्लाई करेंगे 21,000 आ जाएगा, और 21,000 को जब 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास Q1 आ जाएगा 2100। Q2 के लिए Q2 में ये देखें आइस से 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि वो पानी बन गया, लिक्विड बन गया, और सारी स्टेट जो है वो आइस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद मज़ीद आप इस्तेमाल होगा तो 4200, तो 0.1 इंटू 4200, और यहाँ पर जो चेंज इन टेम्परेचर है वो 0 से लेकर +10। अब जो चेंज इन टेम्परेचर है वो 0 से लेकर
पॉजिटिव 10 वाला है तो ज़ीरो में तो 273 हो जाएगी, 273 केल्विन हो जाएगा। और जब 273 के अंदर प्लस करेंगे 10 तो वो हो जाएगा 283 केल्विन। तो जब हम चेंज इन टेम्परेचर निकालेंगे तो 283 माइनस 273 केल्विन, तो जब ये आप माइनस करेंगे तो इसमें भी अप्लाई करेंगे तो 4200 जाउल आ जाएगा। आपके पास Q1 भी आ गई, QF भी आ गई और Q2 भी आ गई। इन तीनों को आप ऐड कर देंगे, टोटल हीट एनर्जी Q इज इक्वल टू Q1 प्लस QF प्लस Q2, तो 2100 प्लस 3600 प्लस 4200। जब सबको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 39,900 जाउल, जो कि आपकी एनर्जी है, जिससे आपकी 100 ग्राम जो आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है और उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है -10 से। तो ये आपके 4 न्यूमेरिकल्स थे। मैं इसको पिक्चर्स आपको भेज दूंगा। आप सोच रहे होंगे मैं पता नहीं कहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। मैं बेसिकली नेशनल लाइब्रेरी में बैठा हुआ हूँ, उसकी बाहर जो लॉन है इसमें बैठा हूँ। तो ये देखें, ये लॉन है, मेरे पीछे मैं दिखा नहीं सकता, मैं रेड जोन में बैठा हूँ। पीछे मेरे प्राइम मिनिस्टर हाउस है। अगर मैं आपको दिखा सकता तो मैं ज़रूर दिखाता, अगर मैं चोरी छुपे दिखा दूँ, लेकिन खैर छोड़ें, रहने दें। एम ख़तरा लाक हो सकता है, ये रेड जोन है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।